है गाइस, वेलकम टू डीएमटीसी मैकेनिकल एजुकेशन। गैस वेल्डिंग के ऊपर बात करें। अभी जो लास्ट वीडियो दिया है उसमें आपको कलर कोड यानी कि गैस सिलेंडर के कौन से कलर से आप पहचान सकते हैं कि उसमें कौन सी गैस भरी होती है। इसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है, एक एसिटिलीन का। वैसे बता दो, ऑक्सीजन का जो कलर होता है ना वो ब्लैक कलर होता है, ठीक। और एसिटिलीन जो होती है ना वो मैरून रेड कलर की भी देखने को मिल जाता है। कलर आपको ये दो तरीके से देखने को मिलता है, मैरून या फिर रेड कलर। यहाँ पर आपको ऊपर जो है प्रेशर वाल्व लगे हैं। वैसे ये एक ओवरव्यू है, आगे हम डिटेलिंग पे पूरी बात करेंगे। यहाँ सिलेंडर के ऊपर आपको रेगुलेटर देखने को मिलता है जिससे कि प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और ये है आपके होज पाइप जो कि बहुत ज़्यादा मोटी थिकनेस के होते हैं, जिनसे कि लीकेज की जो संभावना होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। एक टॉर्च आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसके ऊपर भी हम स्ट्रक्चर पे अभी डिटेलिंग नेक्स्ट करेंगे बात, जिसमें आपके लिए टॉर्च में आपको जो गैसेस का मिक्सचर है वो सब कंबाइन कर के आपको जो है यहाँ पर आपको एक नोज़ल के थ्रू फ्लेम जनरेट करनी होती है जिससे कि टेम्परेचर जनरेट किया जाता है। और मोल्टन मेटल जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये है ना। और ये एक आपका फिलर रोड होता है जिसको आप फिल करते हैं, जिसमें प्रोटेक्टिव एनवलप भी आप देख सकते हैं। इसमें हम फ्लेम के ऊपर आगे बात करने वाले हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं स्लैग भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल देखने को मिल रहा है। और बेस मेटल तो होता ही है हर वेल्डिंग के लिए, तो इसके ऊपर काम होने वाला है वेल्डिंग आपको करने के लिए। प्राइमरी जो है आपका कंबस्चन वो जो होता है, फर्स्ट फ्लेम की जो जोन देखने को मिल रहा है वो आपका प्राइमरी कंबस्चन जोन होता है, ठीक। इतनी डिटेलिंग मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि एक ये पूरा का पूरा जो हम बात कर रहे हैं ये है आपका वेल्डिंग टॉर्च। क्या है ये? वेल्डिंग टॉर्च। फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वाल्व यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक वाल्व यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इसे कहते हैं फ्यूल गैस वाल्व, इसे कहते हैं ऑक्सीजन वाल्व। ये नॉर्मली क्या होता है ना कि कंट्रोल करता है यहाँ पर गैस के मिक्सचर को कितनी मात्रा में मिलाना है, उस हिसाब से कंट्रोल वाल्व कह सकते हैं। और इसी के साथ ही इंजेक्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और मिक्सिंग नट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके अंदर। और मिक्सिंग पार्ट यहाँ पर आगे भी मिलेगा, और मिक्सिंग ट्यूब जो है वो ये हो जाती है, और यहाँ पर आपका वेल्ड टिप देखने को मिल जाता है, ठीक। और वेल्डिंग पार्ट पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर ये पूरा हैंडल हो जाता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन R1/4 राइट का मतलब क्या है कि जो आपका वाल्व है ना वो कौन सी डायरेक्शन में ओपन हो रहा है उसके लिए यहाँ पर ये लिख रखा है। और इसी में फ्यूल गैस जो है जिसे हम एसिटिलीन कह रहे हैं, ये है आपका फ्यूल गैस R3/4 लेफ़्ट, तो लेफ़्ट की तरफ ओपन होगा। बस इतनी तरीके की ये डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं गैस वेल्डिंग। व्हाट इज गैस वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग इज अ मेटल जॉइनिंग प्रोसेस कंडक्ट बाय द मेल्टिंग मेटल विथ द हेल्प ऑफ फ्यूल गैसेस लाइक एसिटिलीन, प्रोपेन, हाइड्रोजन और मिक्सिंग विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस द वेल्ड। कहने का मतलब ये है कि ये एक जॉइनिंग प्रोसेस होता है जिसमें हेल्प ली जाती है फ्यूल गैसेस लाइक आपका एसिटिलीन, प्रोपेन, हाइड्रोजन, और विथ आप यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं ऑक्सीजन, प्रोड्यूस द वेल्ड प्रोड्यूस करने के लिए। और दिस वेल्डिंग टाइप कॉमन टाइप ऑफ नॉन एज ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इसको कहते हैं। जहाँ पर भी आप ऑक्सीजन के साथ में जिस गैस का इस्तेमाल करते हैं फ्यूल गैस एज उसे हम उसी नाम से जानते हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस यूज़ कर रहे हैं तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग। तो इस तरीके से आपको नाम देखने को मिल जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन और एसिटिलीन मोर कॉमनली यूज इन द गैस वेल्डिंग गैसेज इन द टाइप, ठीक है। और इसे जो है एडमंड डेवी डिस्कवर्ड किए थे एसिटिलीन इन 1836 में एडमंड डेवी ने डिस्कवर किया था इस वेल्डिंग को। और इट इज़ बोट टू प्रैक्टिकल यूज बाय द 1900। इसका जो एडेप्टेशन है वो आपका 1900 के सन में देखने को मिल जाता है। तो ये एक जनरल मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसमें ऑक्सी एसिटिलीन गैस, उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज है। वैसे बता दूं, मैंने आपको बताया है ब्लैक जो है ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, यहाँ कलर चेंज कर रखा है, और बाकी ये जो रेड कलर है या मरून कलर बोलोगे तो वो एसिटिलीन सिलेंडर होता है। यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है आपका होज पाइप, ठीक है। ये आपके गॉगल्स है, और ये आपकी टॉर्च हो जा रही है। टॉर्च में अलग अलग फ्लेम्स के लिए अलग अलग पाइप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, टिप भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको कुछ एक्सेसरीज यहाँ पे एक्स्ट्रा में देखने को मिल जाती है जो जनरल पर्पसली काम में ली जाती है अलग अलग एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक।
और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये रेगुलेटर वाल्व भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें आपको ये बिल्कुल जो स्टेटस है वो इन इंडिकेटर्स के ऊपर देखने को मिल जाता है, प्रेशर क्या है क्या नहीं है। ठीक, और तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक की वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी और अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और वेल्डिंग से रिलेवेंट अगर आपको प्रीवियसली और भी सारी जानकारी चाहिए तो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रीन और आई कार्ड पे दे दिया है। मस्ट वॉच करें हमारे दोस्त वीडियोज़, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, आप शुरू करते हैं आगे की बात। लिंक सारे के सारे आपको आई कार्ड एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन तीनों में मिल जाएंगे। वेल्डिंग क्या होती है तो मैं आपको हर वीडियो में इसके बारे में बताता हूँ। ये एक जो है जॉइनिंग प्रोसेस होता है जिसमें जो है दो मेटल्स सिमिलर है या डिसिमिलर है उनको जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। बाय द फ्यूजन या फिर प्रेशर किसी भी तरीके से जो है वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, तो ये जनरल से मैंने आपको यहाँ पे वेल्डिंग की एक डेफिनेशन दी है। आप देख सकते हैं वेल्डिंग में यहाँ पर जो है ये एक MIG TIG वेल्डिंग का एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जा रहा है, जिसमें जो है नॉन कंज्यूमेबल वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी के साथ ही यहाँ पर टॉर्च से जो है ये आप वेल्डिंग कर सकते हैं। इस तरीके का प्रोसेस आपको इसमें देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, और भी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेस यूज़ किए जाते हैं, जैसे गैस फ्लेम्स, इलेक्ट्रिक आर्क्स और इलेक्ट्रॉन बीम्स, लेज़र, फ्रिक्शन, अल्ट्रासाउंड, इन सब तरीके से जो है वेल्डिंग की जाती है। ये सब मैंने आपको एक जनरली बताया है। वर्किंग ऑफ द वर्किंग प्रिंसिपल जो है गैस वेल्डिंग का, इसमें क्या होता है तो यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द मोस्ट टाइप ऑफ द कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं टू मेटल्स को जोड़ने के लिए। इसमें फ्लक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको फ्यूज़ करवाया जाता है इस तरीके से बाय द हीटिंग या फिर आपका प्रेशर। ये इसका एक जनरल प्रिंसिपल हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सचर ऑफ C2H2 यानी कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन, दो गैसेस को आपस में मिक्स करके जो है वेल्डिंग की जा रही है। ये जो पार्ट होता है कॉर्नर पे जहाँ से फ्लेम निकलती है उसे हम वेल्डिंग टॉर्च टिप कहते हैं। और इसी के साथ ही आपका यहाँ पे फ्लेम भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो एक आपका जोन बन जा रहा है इसके ऊपर, ये होता है आपका सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल। और इसके अलावा जो नीचे का जो मेन पार्ट है जिसके ऊपर हम वेल्ड कर रहे हैं ये होता है आपका बेस मेटल। फिलर रोड यानी कि यहाँ पे वेल्डिंग करने के लिए आप साथ में फिलर रोड का इस्तेमाल भी करते हैं। डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल जो चल रही है वो ये टॉर्च आप देख सकते हैं आगे की तरफ इधर मूव कर रहा है ना, तो ये आगे जा रहा है वेल्डिंग करने के लिए, तो इस तरफ से इस तरफ जाने वाला है। तो इस तरीके से आपका जो है इस्तेमाल किया जाता है गैस वेल्डिंग का। ठीक, और इसके अलावा भी अगर बात की जाए यहाँ पर तो आपको कुछ मैंने डिटेलिंग दी है, जैसे कि मेटल आर मेल्टेड बाय द हीटिंग रिएक्शन ऑफ द फ्यूल गैसेस। कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं तो एसिटिलीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, है ना, एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी किया जाता है। नॉर्मली आपके कटिंग के लिए आप ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, बाकी फ्यूल गैसेस तो यही 4-5 होती है जो नॉर्मल इसमें है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर में जो स्टोर की जाती है गैसेस वो होती है हाई प्रेशर आर रिलीज, तो इससे हाई प्रेशर के साथ में रिलीज़ किया जाता है। तो इसी के साथ ही यहाँ पे जो फ्लो ऑफ द टॉर्च रहता है ना वो हाई वेलोसिटी आर मिक्सड, आप देख सकते हैं यही कहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ इज़ द गैस वेल्डिंग डन, तो मैंने आपको ऊपर एक ओवरव्यू दे ही दिया है। बाकी यहाँ पे अगर सिंपल बात कहूँ तो गैस वेल्डिंग इज़ ए वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोड्यूस की जाती है फ्लेम को, ठीक है, टॉर्च का इस्तेमाल करके, और कंबस्शन ऑफ द गैस फ्यूल मिक्स विद द ऑक्सीजन टू जनरेट द हीट रिक्वायर फॉर द वेल्डिंग। तो वेल्डिंग के लिए जितना टेम्परेचर हमको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से ऑक्सीजन को मिलाया जाता है और वेल्डिंग की जाती है। और पार्ट्स ऑफ द गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं चलिए बात करते हैं। एक नॉर्मल आपको यहाँ पर एक मैं सिंपली बता देता हूँ, जैसे कि एक यहाँ पर आपका फ्यूजिबल प्लग लगा रहता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ गया या प्रेशर बढ़ रहा है तो ये जो है प्लग फ्यूज़ हो जाता है। और इसी के साथ ही आपका यहाँ पर फ्यूल गैसेस सिलेंडर देखने को मिल जाते हैं, जैसे एक तो ये हो ही जाता है और दूसरा ऑक्सीजन अपन इस्तेमाल करते ही हैं। और इसी के साथ फ्यूल गैस रेगुलेटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्यूजिबल प्लग ऊपर भी लगा रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन रेगुलेटर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ऑक्सीजन सेफ्टी वाल्व भी लगे रहते हैं ताकि क्या हो, लीकेज ना हो, कोई हादसा ना हो। और इसी के साथ ही आपका ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन होज आपको देखने को मिल ही रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं। और फ्यूल गैस होज भी देखने को मिलता है, जिससे पाइप, इसे होज पाइप भी बोलते हैं,
ठीक है। और इसके अलावा टॉर्च जो फ्यूल गैसेस वाल्व है वो आपको यहाँ पे टॉर्च के साथ में लगे मिलेंगे। टॉर्च मैंने आपको बता ही दिया है, ये आपका टिप होता है। तो ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स आपके इसके अंदर लगे होते हैं। चलिए इनके ऊपर डिटेलिंग से थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो रेगुलेटर लगा रहता है, यूज़ एडजस्ट रिक्वायर प्रेशर को जो है एडजस्ट करने के लिए काम में लेते हैं, और विच गैस शुड बी रिलीज्ड फॉर द ऑपरेशन के लिए गैस को रिलीज़ किया जाता है। फ्यूजिबल प्लग जो आपका होता है ये एक सेफ्टी वाल्व होता है। इट इज़ यूज व्हेन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम गोज बियॉन्ड द ऑप्टिमम। मैंने आपको बताया जैसे ही प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा, प्रेशर या टेम्परेचर दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेबल है, तो उसके लिए फ्यूजिबल प्लग लगा रहता है। प्लग आर यूजुअली मेड ऑफ टिन। किसके बने होते हैं? टिन के बने होते हैं फ्यूजिबल प्लग। और ये जो है लो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर होते हैं, ठीक है। और तो ये अच्छी बात है और काफ़ी सेफ भी है। होज आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिज़ाइंड अलाउ टू वेरियस गैसेस विदाउट रिएक्टिंग विथ देम। मतलब क्या है, होज ऐसे मटेरियल का बनाया है जिसके साथ में गैस जो है रिएक्ट ना कर सके। और यूजुअली एवरी गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट हैज़ टू होज। हर जनरली क्या होता है ना, यूजुअली जो इस्तेमाल किए जाते हैं, दो पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, वन ऑफ द ऑक्सीजन एंड अदर जो होते हैं वो फ्यूल गैस के लिए होता है। इन इंडिया ऑक्सीजन होज स्टैंडर्ड कलर जो होता है ना वो ब्लैक कलर का होता है, और एसिटिलीन जो है वो रेड कलर का है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ही है। तो रेड कलर का एसिटिलीन हो गया, और जो स्टैंडर्ड है कलर फॉर द ब्लैक वो ऑक्सीजन के लिए हो जाता है। नॉन रिटर्निंग वाल्व का मतलब क्या है? पीछे बैक प्रेशर ना आए, बिल्कुल बैक आने की स्थिति खत्म कर दे। दिस वाल आर एसेंशियल फॉर द प्रिवेंट ऑक्सीजन और फ्यूल गैस फ्रॉम द फॉलोइंग बैक, है ना, और इनटू द सिलेंडर। वापस से ऐसा नहीं हो जाए कि गैस वापस से रिटर्न आ गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम नॉन रिटर्न वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। दिस में कॉज द सिलेंडर टू एक्सप्लोड। मतलब क्या हो जाएगा ना, जैसे अगर गैस अगर रिटर्न आ जाती है तो ये हो सकता है सिलेंडर फट जाए। और चेक वाल्व भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, चैम्बर विद द बोल प्रेस्ड अगेंस्ट द वन एंड थ्रो स्प्रिंग। एक स्प्रिंग के द्वारा होता है, और यहाँ आपको जो है द चेक वाल्व इज यूज टू ऐड द फ्लो इनटू द इन वन डायरेक्शन। मतलब चेक वाल्व जो होता है ना वो ये काम करते हैं कि कोई भी फ्लो हो वो एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। और टॉर्च आप यहाँ पर देख सकते हैं, टॉर्च का जो वर्क होता है ना वो ऑपरेशन यूजेस मेक द वेल्ड करने के लिए गैसेस का मिक्सचर भी यहाँ पर होगा, और इसी के साथ गेटवे टू द फाइनल और आउटपुट, जिससे कि रिएक्शंस होके जो है सिलेंडर टू द मेटल। आपका यहाँ पर टॉर्च फ्लेम जो भी जनरेट होएगा उससे वेल्डिंग की जाती है, तो इसके लिए टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको बताया है। अच्छा, ये टाइप ऑफ द फ्लेम अगर यहाँ पर बात की जाए तो 3 तरीके की फ्लेम आपको देखने को मिल जाती है, कार्बोराइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। डिफरेंट कार्य के हिसाब से हम जो है इन फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने आपको कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन पूछा था कि भाई कार्बोराइजिंग फ्लेम के अंदर कितना जोन देखने को मिलता है, हीट जोन। तो इसमें देख सकते हैं एक तो इनर होता है कौन, एक इंटरमीडिएट कौन, एक आउटर ब्लूइश फ्लेम। तो ये 3 तरीके के आपको जो है फ्लेम देखने को मिल जाते हैं। एक ही फ्लेम के अंदर 3 जोन देखने को मिलते हैं, हीट जोन कहते हैं इनको। तो इनर जोन का जो टेम्परेचर होता है ये 2900 डिग्री सेल्सियस तक आप देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड आपको वीडियो, जो कि शुरुआत में वेल्डिंग क्या है, उसके टाइप्स, उसकी वेल्डिंग टेम्परेचर, जितनी भी रेंजेस है सब कुछ उसमें प्रोवाइड किया है। आप प्लेलिस्ट को मस्ट वॉच करें, क्योंकि मैंने इतनी सारी डिटेलिंग आपको दी है कि एग्ज़ाम्स से रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आपका इसके बाहर नहीं जा पाएगा। फुल्ली डिटेल्ड आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। और न्यूट्रल फ्लेम में भी आप देख सकते हैं 2 कोन। देखिए दोनों की दोनों जो ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल होते हैं ना, इनमें सिर्फ 2 ही हीट जोन होते हैं, जबकि सिर्फ कार्बोराइजिंग फ्लेम ऐसी फ्लेम है जिसमें 3 जोन हीट जोन देखने को मिलते हैं। आगे इनके ऊपर और डिटेलिंग करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक होता है लॉन्ग वाइट, ठीक है, और दूसरा होता है, तो ये एक तो न्यूट्रल फ्लेम में है। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की अगर बात करें तो इसमें भी 2 ही होते हैं, एक तो होता है आउटर ब्लूइश और एक होता है आपका शॉर्ट वाइट कोड। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल है। कार्बोराइजिंग फ्लेम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके लिए द क्वालिटी ऑफ द एसिटिलीन गैस मोर देन आपके ऑक्सीजन से ज़्यादा रखी जाती है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा कि अगर एसिटिलीन 1 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन 0.9 ही होगा, ठीक है, रेशियो बता रहा हूँ। सेकंड पॉइंट जो है स्पेशल फ्लेम 3 जोन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ल्यूमिनस इनर कोन,
एक फेदर एसिटिलीन कोन और एक होता है ब्लूइश आउटर एनवलप, ठीक है। और इट इज़ यूज टू वेल्ड हाई कार्बन स्टील HCS एंड कास्ट आयरन जो कि ब्रिटल होता है। तो ये दो मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है वेल्ड करने के लिए, हम कार्बोनाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। और न्यूट्रल फ्लेम की अगर बात की जाए तो व्हेन द एसिटिलीन और ऑक्सीजन मिक्स इन इक्वल पोर्शन, मतलब 1:1, ठीक है, थ्रू द टॉर्च एंड न्यूट्रल फ्लेम निकलेगी। यदि आप अगर दोनों गैसेस को इक्वल मात्रा में अगर मिक्स कर रहे हैं तो उससे न्यूट्रल फ्लेम निकलेगी। और दिस फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 2 कोर। कौन कौन से? एक तो इनर कोन जो कि वाइट कलर का होता है, एक आउटर कोन होता है जो कि ब्लू कलर का होता है। और इसका इस्तेमाल जो है स्टेनलेस स्टील, कॉपर, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा सीधा सीधा है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ही बोल रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? 1.2:1 मान लीजिए, ठीक है। यही आपको रेशियो देखने को मिलता है। जो भी रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर डेडिकेटेड क्वेश्चन बनता ही है। ऑक्सीजन फ्लोइंग जो होता है यहाँ पे मोर देन होता है एसिटिलीन से ज़्यादा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट जो दिया है वो ये है कि हाई टेम्परेचर मेक ए रॉरिंग नॉइज़ जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इट इज़ यूज फॉर द वेल्ड लाइक ब्रास, आयरन कार्बाइड, ब्रेजिंग, फेरस मटेरियल, इनके लिए हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देख सकते हैं जो कि टाइप ऑफ द गैस वेल्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो कौन कौन सी होती है? तो ऑक्सी गैसोलीन, MAPP या फिर ब्यूटेन और प्रोपेन भी कह सकते हैं, और ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मली मैंने आपको एक चीज़ बताई रहा हूँ कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस के बारे में हमने डिटेलिंग से बात करी है, जो कि ऊपर मैंने बता ही दिया है कि जिसके ऊपर ज़्यादा बात करते हैं वो ऑक्सी एसिटिलीन गैस का होता है। ऑक्सी गैसोलीन की अगर बात की जाए तो इन द गैसोलीन वेल्डिंग जो प्रेशराइज्ड गैसोलीन इज़ एम्प्लॉयड एज द आपका वेल्डिंग फ्यूल के तौर पे हम गैसोलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। मैंने सिंपल आपको बताया है, ऑक्सीजन जो होती है ना वो कटिंग के लिए काम में लेते हैं, और जो गैसोलीन है या एसिटिलीन है या हाइड्रोजन है या कोई सी भी गैस है, बाकी प्रोपेन, ब्यूटेन, तो वो सब जो है एज अ फ्यूल गैस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है फ्लेम जनरेट किया जा सके। और यहाँ पर आपके लिए जो एसिटिलीन कंटेनर्स है उसकी जगह पे मान लीजिए कि आपको गैसोलीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यह जो है आपका गैसोलीन टॉर्च है प्रूव्ड टू बी यूज़फुल इन द वेल्डिंग थिक प्लेट्स के लिए हम बेटर देन, यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिटिलीन से तो काफ़ी अच्छी होती है गैसोलीन, ऑक्सी गैसोलीन वेल्डिंग। यहाँ पर एक आपको इमेज भी देखने को मिल जा रहा है जिसमें आप ये देख सकते हैं इस तरीके का आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्लियर। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि थिक मटेरियल के साथ साथ इसका जो एप्लीकेशन होता है वो ज्वेलरी मेकिंग के लिए काम में लिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ना, बहुत ही बारीक और मोटा काम होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर इस वाली वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। प्लेसेस वेदर अनदर द वेल्डिंग वी इम्पोज्ड टू अफोर्ड, बाकी ये जो है थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होता है, तो ये चीज़ है। MAPP गैस वेल्डिंग की अगर बात की जाए तो MAPP स्टैंड्स फॉर द मिथाइल एसिटिलीन प्रोपेन पेट्रोलियम, ये है। और इसमें जो आपका टेम्परेचर देखने को मिलता है रेंज, वो 2900 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। नॉर्मली MAPP गैस का जो कम्बिनेशन होता है ऑक्सीजन के साथ में, वो ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग के लिए काम में लिया जाता है, ठीक। और यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जा रहा है कैसे MAPP गैस, देखिए पूरा स्ट्रक्चर वही का वही है, बस एज अ हम यहाँ पर फ्यूल गैस MAPP का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए जो वन ऑफ द एडवांटेज आपको देखने को हाई वॉल्यूम ऑपरेशंस के लिए काम में लेते हैं, बट डिसएडवांटेजेस ये है कि यहाँ पर MAPP गैस जो होती है ना वो कॉस्टली बहुत होती है। बात करें आपके ब्यूटेन और प्रोपेन वेल्डिंग के ऊपर, तो ब्यूटेन का कोड क्या होता है C4H10 और प्रोपेन का क्या होता है C3H8, ये है। बहुत ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन और कंपाउंड्स है, और इसका नॉर्मल जो टेम्परेचर यूजुअली जो होता है स्टोर्ड इन द सिलेंडर, यूज़ इन द वेल्डिंग आपको सिंपल और इकोनॉमिकल वेल्डिंग प्रोसेस आपको इसके द्वारा देखने को मिलता है, ठीक। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोपेन और ब्यूटेन कांट बी मिक्स्ड यूज्ड इंडिविजुअली, जो है हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वेल्डिंग, दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस फ्लेम, तो ये इतने ज़्यादा सक्षम होते हैं कि ये खुद से फ्लेम को जनरेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखना है, ये सिलेंडर है और इसमें कोई अलग से दूसरा सिलेंडर आपको देखने को मिल नहीं रहा है, ये पूरा आपका टॉर्च हो गया है और ये आपका पाइप हो गया है, ठीक।
इसी के साथ आपके ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग के ऊपर अगर बात की जाए तो 2800 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर इनर कोर में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो है आप देख सकते हैं द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाइड वेल्डिंग प्रोसेस इज़ ऑलवेज लेस देन रखी जाएगी कंपेयर टू आपके हाइड्रोजन से। कंबस्शन प्रोसेस इज़ कंप्लीटेड विथ द एडिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है। तो इससे बिल्कुल ही कम रखा जाएगा। दिस इज़ बिकॉज द वेल्डिंग एरिया इज़ एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। वेल्डिंग एरिया जो है ना वो एक्सपोज्ड हो सकता है एटमॉस्फेयर में। अगर इसके इमेज पे बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका टॉर्च हो गया, ये एक हाइड्रोजन आपको इस वाली टॉर्च में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो आपका जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो है टंगस्टन का इलेक्ट्रोड, ठीक। और आर्क बनाया जा रहा है, फिलर देखने को मिल रहा है, वर्क पीस है, तो ये आपका हो जाता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर बात की जाए, नो नीड टू हाई स्किल ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है मशीन सेटअप के लिए। एनीवन दैट कैन बी सेटअप इन द इनिशियल कॉस्ट लो कंपेयर टू रेजिस्टेंस वेल्डिंग के कंपैरिजन में इसमें कॉस्ट इनिशियली कम आती है। कैन ट्रैवल इट द साइड वेयर हेल्डिंग कैन बी डन, इन अदर वर्ड्स मशीन इज़ पोर्टेबल। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको ट्रैवल करके ले जाया जा सकता है क्योंकि इसकी मशीन जो है वो पोर्टेबल होती है। और इजी मेंटेनेंस जो है आपको देखने को मिलता है, इजी टू रिपेयर होता है। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो फर्स्ट है वेल्डिंग स्पीड इज़ लो। क्यों है? क्योंकि रेट ऑफ आपका मेटल ज्वाइनिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें कि बाय द एंड ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस देयर विल बी लार्ज हीट इफेक्टेड एरिया आपको देखने को मिलते हैं। थर्ड है कि वेल्डिंग टाइटेनियम जिरकोनियम हाई स्पीड स्टील इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर गैस वेल्डिंग के लिए। इन मेटल से जो है मेटल की जो है वेल्डिंग नहीं की जा सकती है। और इट इज़ सूटेबल फॉर द थिनर शीट मेटल्स नॉट थिकर शीट मेटल। ये सिर्फ थिन शीट मेटल्स के लिए ही काम में ली जा सकती है, नॉट थिक मटेरियल के लिए। और एप्लीकेशंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है द वेल्डिंग प्रोसेस जॉइनिंग नॉन फेरस मेटल, कास्ट आयरन और कार्बन स्टील, निकल एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, इनके लिए काम में लिया जा सकता है। इट इज़ यूज टू जॉइन द मेटल एज उसका जो है 1.6 mm थिकनेस से कम होना चाहिए। और कॉमनली यूज फॉर द शीट मेटल इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं कॉमनली। और इट इज़ यूज टू जॉइन मेटल्स विथ लो रेट ऑफ कूलिंग एंड हीटिंग के लिए यहाँ पर आपको इसका इस्तेमाल करने को मिल सकता है, ठीक। और समवेयर जो है आप जो है रिपेयर टूल्स, इक्विपमेंट और वेल्डिंग प्रोसेस में इन जगह पर काम में लिया जाता है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ जो है, शिपिंग और हैवी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर मशीनरी, इन सभी जगह पर इस वेल्डिंग का इस्तेमाल इन वेल्डिंग का कर सकते हैं। तो आप आई होप कि आपको ये सारे एडवांटेजेस और सब कुछ समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट को मस्ट वॉच करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और ज़रूर करें।